आज एसआई के बाद अगला चैप्टर मैथ्स का हम सीआई लेकर के आए हैं। सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर्मूला और आखिर ये बनता कैसे है। देखिए ये क्या होता है, पहले इसको समझिए। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मूलधन के साथ साथ ब्याज में भी जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर प्रिंसिपल आपका 100 है, ठीक है, टाइम दे रखा है 2 इयर्स, ठीक है, रेट दे रखा है तुम्हारे पास 10% पर ईयर, यानी कि 1 साल में 10% है, 2 साल तक इससे हमको इंटरेस्ट लेना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट चलता कैसे है। तो देखिए ये चलने का रीज़न है, ये पहला साल चलेगा, उसके बाद सेकेंड साल चलेगा, ऐसे ही। देखिए कैसे, पहला साल क्या होता है, पहला साल यानी पहला साल का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10%, 100 का 10% यानी 10 रुपया, यानी पहला साल उसको कितना देना पड़ेगा, 110 रुपया। दूसरा साल कितना देना पड़ेगा, देखिए पहला साल 110 देना पड़ा, दूसरा साल 110 का 10% यानी 11, यानी कि 110 ऑलरेडी पहले था और 11 रुपये इंटरेस्ट, यानी कितना हो गया 121 रुपये उसको हमको देना पड़ेगा। देखिए पहला साल हम लोग 100 रुपये में इंटरेस्ट निकाले थे, मगर दूसरा साल में कितना में निकाले, 110 में। क्यों, क्योंकि ये 10 जो है इसमें ऐड होकर के, ये प्रिंसिपल मेरा 100 था बट इसमें 10 ऐड हो गया, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो गया, 110। इसी को कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो दोनों साल समान मिलेगा। अगर सेम ही इसको लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है तो पहला साल हमको 10 रुपये मिलेगा और दूसरा साल भी 10 रुपये मिलेगा। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल में कितना मिला था, 11 रुपये मिला था, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लेना कंपाउंड इंटरेस्ट का काम है, मगर प्रिंसिपल पे सिर्फ इंटरेस्ट लेना सिंपल इंटरेस्ट का काम। क्लियर है ना। देखिए आज हम लोग देखेंगे कि ये बनता कैसे है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यूनिवर्सल फॉर्मूला इसका क्या होता है। देखिए यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 × N। N हो गया टाइम, R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, P हो गया प्रिंसिपल, A हो गया अमाउंट। क्लियर है। यानी कि अमाउंट को क्या बोल सकते हैं, मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में, प्रिंसिपल को मूलधन, ठीक है, रेट को क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, और टाइम को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो ये निकला अमाउंट। क्लियर है ना। अगर हमको सीआई निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ये हमारा निकल जाएगा सीआई। क्लियर है। तो देखिए ये हो गया तुम्हारा निकालने का तरीका, ये यूनिवर्सल तरीका। अगर आप याद कुछ नहीं है तो सिर्फ इसको याद करेंगे तो ये आप निकाल सकते हैं। मगर एग्ज़ाम में अभी देखने को मिलता है कि आप समय को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए हम लोग तरह तरह के फॉर्मूले अपनाते हैं कि जल्दी कैसे बनेगा, ठीक है ना। देखते हैं आज हम लोग जल्दी बनाने का तरीका देखते हैं कि सीआई निकालने का जल्दी बनाने का तरीका कैसे होता है। मान लेते हैं प्रिंसिपल 1000, ठीक है, टाइम मान लेते हैं 4 साल, 4 इयर्स, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं हम 5%।
क्लियर है? मान लेते हैं 10% मान लेते हैं। क्लियर है? कितना निकालना है? 4 साल का निकालना है। अगर फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे डायरेक्ट तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस R बाय 100n। तो ये देखिए ये बड़ा होता जा रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको 4 भाग में बांट देंगे। देखिए कैसे बांटेंगे? पहले 1000 है, ठीक है, इसको पहला साल निकाल लेते हैं, फर्स्ट ईयर। कितना हो जाएगा? 10%। कितना होगा 10%? 1000 का 10% 100 रुपया। पहला साल कितना आया मेरा? 100 रुपये इंटरेस्ट हुआ। दूसरा साल कितना हो जाएगा? सेकेंड साल कितना हो जाएगा? 100 का 10%, 100 का 10%, 100 का 10% कितना आया? 10। यानी दूसरा साल 110 रुपये इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना? पहला साल 100 दिए, दूसरा साल 110। क्लियर है? तीसरा साल कितना देंगे? तीसरा साल 110 में 10%, यानी कितना हो जाएगा? 121। पहला साल 100 रुपया दिए, दूसरा साल 110 दिए, तीसरा साल कितना देंगे? 121 देंगे, ठीक है? फोर्थ साल कितना देंगे? यानी चौथा साल कितना देंगे? 121 का 10%, यानी कितना? 12.1। यानी 12.1 मतलब कितना? 133.1 रुपया देंगे। यानी टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा हमको? 100 रुपया और 110 रुपया, फिर 121 रुपया, 133 रुपया जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, 200, 300, 300, 331, ठीक है? यहाँ पे कितना है? 133.1, 1464। यानी कितना देना पड़ेगा हमको इंटरेस्ट? 464.1 रुपया हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि कितना हो जाएगा मेरे 4 साल में? 1464.1 रुपया हो जाएगा टोटल अमाउंट। देखिए तो ये फास्ट है तरीका निकालने का। आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए, फिर जो आएगा इंटरेस्ट कितना है इसका? 10 आया, 10 110 जोड़ दिए, 110 का 10% 121, फिर 121 का 10% 133.1, सब इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, इतना आ गया मेरा इंटरेस्ट। और अमाउंट कितना हो गया? इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों को ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ऐड कर दीजिए, मेरा आ जाएगा अमाउंट। ये सिंपल तरीका है करने का। क्लियर है? अब देखिए हम लोग फॉर्मूला में आते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। देखिए आइए, देखिए बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम था इसमें निकालने का कि सर अगर टाइम फ्रैक्शन में दिया रहे तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल दे रखा है हमको 1000 रुपया, टाइम दे रखा है 4/1/2 वर्ष यानी ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रखा है 10%, ठीक है, पर ईयर। अब बताइए कि इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालेंगे? क्लियर है? 4 साल का दे रखा है, क्लियर है ना? तो कुछ नहीं करेंगे, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100n, फिर ठीक है, ये हो गया 4 साल का। क्लियर है? उसके बाद क्या बच जाएगा मेरे पास? बच जाएगा, फिर बच जाएगा ये वाला क्या जाएगा? 1 प्लस R इंटू T टाइम, टाइम बाय 100, ये हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे देखिए P1 प्लस R कितना दे रखा है? 10%। कितना के लिए निकाल रहे हैं? 4 साल के लिए। उसके बाद फिर आधा साल के लिए 1 प्लस R कितना है? 10%, आधा साल 1/2, 100। ये आ जाएगा, A0 कट गया, ये आ जाएगा नीचे, A0 कट गया। प्रिंसिपल कितना दे रखा था मेरे पास? 1000, 1000, ये कितना हो जाएगा? 11/10 का पावर 4 गुनी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 1/20, सही होगा? इसको निकाल दीजिए, गुनी 11/10, 11/10, 11/10, 11/10 गुनी, ये कितना हो जाएगा? 21/20, 1 2 3, 1 2 3, कितना हो जाएगा? 121 गुनी 121 गुनी
21/200। ये हो गया तुम्हारा अमाउंट। ठीक है, अब जब भी अगर आपको निकालना हो CI, तो CI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट आया उसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल कितना मेरा 1000 माइनस कर देंगे, CI आ जाएगा। तो ये तरीका है इसको बनाने का। अगर फ्रैक्शन में अगर टाइम दिया है तो ये फॉर्मूला का यूज आप कर रहे हैं, आसान होगा। और नहीं तो अगर शॉर्ट करना है तो 4 साल का पहले निकाल लीजिएगा, 4 साल का निकाल लीजिएगा। मान लेते 1000 का 4 साल तो कितना निकाले थे, कितना निकाले टोटल 1464.1 निकाले थे, ये निकाले थे ना। अब उसके बाद आधा साल का निकालिएगा। आधा साल का मतलब 6 मंथ का, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, इसका 5%। 5 मीन्स क्या, 105 डायरेक्ट निकल जाएगा अमाउंट। 105 लगाएंगे तो डायरेक्ट अमाउंट निकलेगा। अगर हम 5 निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या निकलेगा, डायरेक्ट निकलेगा मेरा CI इसका। अगर 5% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करिए 5 5 को 20 के 2 30 2 32 3 20 3 23, हाथ में 2 5 2 7 पर कितना है 2 3 0 1 2 3, यानी 73.205 ये आया मेरा। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, इतना हो गया मेरा, कितना साल का, 4.5 साल का। तो ये देखिए ये शॉर्ट तरीका है। लास्ट में जब आप जाएंगे ना फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे, पूरा अमाउंट को लेंगे। अमाउंट मीन्स क्या, 4 साल तक जितना इंटरेस्ट है उसको पहले ले लेंगे, उसके बाद हाफ ईयर का यानी कि 6 मंथ का निकालेंगे। तो 6 मंथ का क्या किया हम, 1 साल पर ईयर था ये, यानी 1 साल में 10% दे रहा था, 6 महीना में कितना देगा, 5% देगा, आधा देगा। क्लियर है ना। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया रखा है, देखिए देखिए क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन और है। बोलेगा कि आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है। देखिए प्रिंसिपल सेम हम इसलिए ले रहे हैं ना ताकि आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है, अब बोलेगा पहला साल में 2%, ठीक है 2% पर ईयर, ठीक है पर ईयर। सेकेंड साल 3%, ठीक है। थर्ड साल 4%, फोर्थ साल 5%। अगर इस तरह दे रखा है, क्लियर है। टोटल कितना टाइम है, 1 2 3 4। तो डरने की जरूरत नहीं है, आसान है ये सबसे इजी तो यही लग रहा है हमको। देखिए कैसे, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको, प्रिंसिपल बैठा देंगे 1000। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 + r/100। 1 r मीन्स क्या, ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। आगे फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा, नेक्स्ट ये वाला आ जाएगा 3%, 1 + 3/100। फिर ये 1 साल के लिए है। फिर आगे 1 + 4/100। नेक्स्ट 1 + कितना हो जाएगा 5/100। देखिए ये हो गया पहला साल का, ये हो गया दूसरा साल का, ये हो गया तीसरा साल का, ये हो गया चौथा साल का। सीधा ये जो निकलेगा ना, ये जो सीधा निकलेगा ये क्या निकलेगा, ये डायरेक्ट देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 102/100 गुनी 103/100 गुनी 104/100 गुनी 105/100, यानी कितना 1000 अमाउंट है। तो ये डायरेक्ट क्या निकलेगा, ये अमाउंट निकल जाएगा। क्लियर है। अब आप लोग जानते हैं अमाउंट अगर निकल जाएगा तो सीधा हम क्या निकाल सकते हैं, उसको सीधा CI निकाल सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या था, CI इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये निकलेगा, प्रिंसिपल 1000, इसको हटा देंगे डायरेक्ट आंसर। एक काट दीजिए, 2 0 2 0 1 0 1 0। अब सबको गुना करके लिख दीजिए, आंसर आ जाए। क्लियर है ना। देखिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप कम टाइम पे कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है करने का। जैसे आप YouTube में देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, ऐसे ऐसे बनाइए तुरंत हो जाएगा। ये तरीका है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप सिंपली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह मल्टीप्लाई करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका फास्ट है तो उससे जल्दी हो जाएगा ये। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको मजा आए करने में, उस तरीके से आप सॉल्व कीजिए ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं
ये तो था सिंपल ट्रिक था पढ़ने का, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्या है। अब देखिए इस बार एनटीपीसी का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिंपल था। शुरू में तो बहुत आराम क्वेश्चन आया था, मगर जैसे जैसे दिन बीतता गया क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता गया। आज हम लोग देखेंगे कि CI और SI का डिफरेंस दिया रहेगा। अगर मान लीजिए डिफरेंस दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, तो अमाउंट कितना होगा, यानी प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल निकालेंगे हम लोग आज। आसान है, तरीका समझ लीजिए फिर समझ में आएगा। देखिए कैसे करना है इसको। आज हम सिर्फ आप लोग को तरीका बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं कि सॉल्व कैसे करना है, ये बता रहे हैं। आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और आसानी से कैसे कर सकते हैं इसको बता रहे हैं। देखिए आइए, एग्जाम में अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा डिफिकल्ट करना होता है या थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकन देना, मतलब बनाना होता है क्वेश्चन, तो क्या करता है, डाटा को बड़ा कर देता है, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड अच्छे लेवल का देता है ताकि टाइम कंज्यूम हो और उस पर आप फंसे रहे और आगे का क्वेश्चन मत देखिए, ठीक है। देखिए कैसे है, अगर मान लेते हैं मेरे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देख लेते हैं यहाँ से क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्याज दे रखा है, आर दे रखा है 5% पर ईयर, ठीक है। टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 इयर्स, क्लियर है। और SCI और SI का डिफरेंस दे रखा है 63 रुपीज, यानी 63 रुपये दे रखा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, टाइम यही है ना। ठीक है, टाइम 2 वर्ष दे रखा है, क्लियर है। देखिए टाइम 2 वर्ष दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर ईयर है और CI और SI का बीच में डिफरेंस कितना है, 63 है। तो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। हम क्या बोले थे कि मान लेना है कि प्रिंसिपल मेरा 100 है, ठीक है, और ये SI में सॉल्व कर रहे हैं और ये CI में सॉल्व कर रहे हैं। या तो इसको CI कर दीजिए और इसको SI कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको करना हो, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर, दोनों का। देखिए हम क्या बताए थे पिछला क्लास में, जब हम लोग SI पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि पहला साल जो है वो CI और SI दोनों बराबर होता है, बताए थे ना। जैसे देखिए अगर 100 है, प्रिंसिपल मान लिए 100 है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 5 रुपया। पहला साल दोनों का 5-5 रुपये बराबर है, क्लियर है। और SI में क्या होता है कि दूसरा साल भी उतना ही इंटरेस्ट मिलता है, मगर CI में चेंज हो जाता है क्योंकि ये इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाता है। देखिए 5 रुपये इंटरेस्ट तो ये लेगा ही, उसके साथ में 5 रुपया का भी 5% इंटरेस्ट लेगा, यानी कितना हो जाएगा 25/100, यानी 0.25, यानी 0.25 हमको ऐड करना है, यानी दूसरा साल कितना लेगा, ये इंटरेस्ट लेगा, कितना लेगा 5.25, ये इंटरेस्ट लेगा। अब दोनों का डिफरेंस दे रखा है, CI और SI का डिफरेंस कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। ये क्या है CI, ये हो जाएगा कितना 5-5 10 पॉइंट, ठीक है 25, और ये SI कितना हो जाएगा 5-5 10, घटा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 0.25, इतना आ जाएगा। अब ले लीजिए इसको 63 0.25, कितना में 0.25 एक आया। अब हमको कितना माने हैं 100 माने हैं, इसको 100 से गुना कर देना पड़ेगा। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, काट दीजिए, कितना आएगा 4, गुना कर दीजिए, 4 × 12 के 2 हाथ में 1, 24 और 1 25 पर 2 0, यानी 25,200 इसका क्या है, प्रिंसिपल है। समझ गए ना। तो ये आसान है, 3 साल का भी दे सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट करना हो तो 4 साल का देगा, मतलब सिंपली 3 साल तक आसानी से हो सकता है। इसका इंटरेस्ट जो आएगा, फिर इसका इंटरेस्ट निकाल के इसी के साथ ऐड कर देंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे,
यानी कि एस आई में कोई बदलाव नहीं होता है, मगर सी आई में बदलाव होता है। इसमें भी इंटरेस्ट लगा है 5 रुपये, तो 100 का 5% इंटरेस्ट 5 है, मगर 5 का भी इंटरेस्ट लगाया। समझ गए ना, वही दोनों का डिफरेंस दे रखा है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का टाइप है, ये प्रकार है। ठीक है, ये हम जब टेलीग्राम में क्वेश्चन डालेंगे ना तो आप देखिएगा ये कैसे बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि मिश्र धन के बारे में बात करेंगे कि पहला साल मिश्र धन इतना रुपया है, दूसरा साल मिश्र धन इतना रुपया हो जाता है। क्लियर है? तो उसमें से हम लोग को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिंसिपल हम लोग 1000 रुपीज ले रहे हैं। क्लियर है? या तो ऐसे मत लिखिए, ऐसे लीजिए। कोई राशि है, कोई धन है जो 2 वर्षों में, ऐसे लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 3 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है, और जबकि 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है कि एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर वह 3 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में कितने रुपया हो जाती है? 800 रुपये हो जाती है। देखिए ये टाइम दे रखा है और ये हमारा अमाउंट दे रखा है कि 3 वर्षों में 800 रुपये हो जा रही है, और वही राशि जो है वह 4 वर्षों में, यानी 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 840 रुपये हो जाती है। देखिए यहाँ पे 3 साल में 800 हो रहा था, जबकि 4 साल में कितना हो जा रहा है? 840 हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये साल में कितना डिफरेंस दिख रहा है हमको? 40 का दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ऊपर, और किस में 40 रुपये बन रहा है? 800 में 40 रुपये बन रहा है। 1900 कट गया, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर ईयर? 5% पर ईयर। क्लियर है? देखिए ये अधिकतर अगर ज़्यादा डिफिकल्ट करना होता है ना तो यहाँ पे 3 साल दे देगा और यहाँ पे 6 साल दे देगा। तो ये 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। पहले हम लोग क्या जानते हैं, टाइम दे रखा है। देखिए टाइम दे रखा है, टाइम अलग है, अमाउंट अलग है, मगर प्रिंसिपल सेम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा दोनों का, दोनों में। समझ गए ना? तो पहला साल 4 साल के लिए निकाल देते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला डायरेक्ट यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है? बड़ा वाला को पहले लेते हैं, 840। प्रिंसिपल पता नहीं, आर पता नहीं, एन कितना है? एन जान रहे 4 साल है। दूसरा वाला, तीसरा वाला किसको निकालते हैं? 800 है अमाउंट, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 कितना साल दिया? 3 दिया है ना। अब दोनों को क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए। दोनों को क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 840 बटे 800 बराबर, ये डिवाइड होगा मतलब ये घट जाएगा। प्रिंसिपल के कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर बाय 100। ये पावर घटेगा, देखता एक आ जाएगा। क्लियर है ना? देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए ये दिखिए आपको। अब इसके जगह पे जहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? आइए देखिए इसको, ये डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से इसको हटा के प्रिंसिपल को इधर ले आए। देखिए इसको बैठा दीजिए आप। देखिए ये कहाँ पे है? कहीं दिख रहा है बोला? इसकी जगह पे आप इसको बैठा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैठा देते हैं। अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 का पावर कितना है? पावर 4। क्लियर है? कुछ मत कीजिए, इसको बैठाइए। 84 बाय, देखिए इसके जगह पे हम लोग अमाउंट कितना दे रखा है इसका? 840 बराबर ये कितना दे रखा है? देखिए एक मिस्टेक हम लोग किए ना। अगर मान लीजिए अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये तो कट जाएगा ना।
ये बचेगा, ये वाला यही बचेगा ना। देखिए यहाँ पे यही मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, वही सोच रहे कि मिस्टेक कहाँ होगा। देखिए ये हो जाएगा, ये जीरो जो काट दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, 20, 21, 21/20, 1 + r/100। ठीक है, इसको आप इसकी जगह पे इसको बैठा दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट बैठा सकते हैं आप, बैठाइए। देखिए यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ना, इसकी जगह पे आप बैठा सकते हैं। आइए देखिए, इसको इधर ले आइए, छोड़िए इसको इधर ले आइए। 21/20 - 1 r/100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 - 20/20, क्या हो जाएगा r/100, यानी 1/20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r/100, यानी कट जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी r बराबर 5% पर ईयर। देखिए ये लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, आप शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। तो ये तरीका है बनाने का। देखिए यहाँ पे हम लोग मिस्टेक क्या कर रहे थे, ये पी को नहीं काट रहे थे, पी को काटना है, ये डिवाइड होगा या नहीं कटेगा, ये पावर तो इसमें लेस होगा ना, इसमें थोड़ी ना होगा, इसमें पावर थोड़ी ना है। क्लियर है ना। तो ये बड़ा भी दिया रहेगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर बड़ा होगा तो नहीं दिया हुआ, बड़ा छोटा ही दिया हुआ है, तो आप इसको इस विधि से बना सकते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है 2 साल में 800 की जगह 5% इसको बढ़ा देते हैं। चलिए देखिए, आइए देखते हैं। अब 4 ये वाला है 5% ना, 840 का 5% निकालते हैं एक बार और, कितना हो जाएगा 42, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 882। दिख गया, यानी कि 5 साल में जो है ये 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 882। 3 साल में अगर 800 है तो 5 साल में कितना हो जाएगा 882। तो सेम फॉर्मूला से बैठा देते हैं हम लोग, 5 साल वाला लेते हैं। 882 बराबर P 1 + r/100 का पावर 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 800 P 1 + r/100 का पावर 3। ये P से P कट गया, ये कटेगा, काटते हैं, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो वो भी ठीक है। क्या हो जाएगा पावर 3, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा, r/100 का पावर यही होगा ना। देखिए कटेगा, कट जाएगा 441, अरे कितना हो जाएगा 400, ये स्क्वायर है, इसका रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 21/20। देखिए वहीं पे आ गया ना, देख रहे हैं वहीं पे आ गया। तो ये डरने की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा होगा ये आसान होता जाएगा बनाना, ठीक है ना। देखिए हम इसलिए इसको हम निकाल करके लिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिए पता चलेगा गलत हो गया, अपने से एग्जाम्पल लेके तो निकाल करके एग्जाम्पल लेके बनाए, क्योंकि बुक में वैसे दिया क्वेश्चन नहीं है। जब आएगा तो फिर हम देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था कि कोई राशि दुगुनी, चरगुनी, पचगुनी हो जाती है। देखिए गुन्नी वाला में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब गुन्नी वाला हम लोग देखते हैं। अगर कहीं बोल देता है, देखिए इस तरह से कि कोई राशि 2 वर्षों में 4 गुनी हो रही है। कितने वर्षों में 2 वर्षों में 4 गुनी हो रही है। ठीक है, वही राशि जो है वही ब्याज दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। क्लियर है। देखिए क्या बोला, अगर 2 वर्षों में वह 4 गुनी हो रही है तो वह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। निकालना पड़ेगा ना, कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, अगर 2 वर्ष में 4 गुनी हो रही है तो कितने वर्षों में 16 गुनी होगी। यही राशि कितने वर्षों में 16 गुनी होगी, इसके स्क्वायर यानी 16। तो अगर जब ये स्क्वायर होता है तो इससे गुना हो जाता है, यानी कितना हो गया 4 वर्षों में। 4 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। देख लीजिए 4 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। ये देख लीजिए 2 वर्षों में 4 गुनी तो 4 वर्षों में 16 गुनी, क्योंकि इसका स्क्वायर देखिए, इसका स्क्वायर अगर करेंगे 4 चौका 16 आएगा तो यही स्क्वायर इससे गुना हो जाता है।
ये सिंपल है। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग यहां से। बोला क्या, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुनी हो रही है। क्या बोला, 5 वर्षों में दुगुनी हो रही है। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला, ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगा। कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट देखना कि ये इसका कितना मल्टीपल है। मल्टीपल मीन्स उसका पावर भी कितना आ सकता है। तो 8 गुनी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का क्यूब करना पड़ेगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। जब क्यूब है पावर में तो ये गुना हो जाएगा इसका। 5 गुनी 3, 5 दिया 15 वर्ष। 15 वर्षों में ये कितनी गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। क्लियर है। तो वैसे ये 2 वर्षों में 4 गुनी थी, कितने वर्षों में 16 गुनी, तो 4 वर्षों में 16 गुनी। यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, यही स्क्वायर यहाँ पे इसका आ जाएगा। तो वैसे ही ये देखिए, इसका स्क्वायर अगर कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसका क्यूब कर रहे हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। तो यही क्यूब जो है वो 5 से गुना कर दीजिए, 15 वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगा। क्लियर है। तो कल हम लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, जो आज कॉन्सेप्ट दिए हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और उसके साथ में जो एनटीपीसी 2019 में जो पूछा गया है उसको भी साथ में हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, 2000 ये था ना, हाँ 19 के आसपास या 22 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसको भी लेकर के आएंगे। 22 और 19 में दोनों में जो आया उसको भी लेकर के आएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और कितना आसान है, इजी है या कितना हार्ड है, उसको भी देखेंगे हम लोग।